नमस्कार, कैसे हो मेरे दोस्तों। बिहार में अगर बनना है, अगर आपको दरोगा, बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आ गई है दरोगा बनने का। अगर आपका सपना है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार पुलिस में जो दरोगा की वैकेंसी है वहां पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज रिक्रूटमेंट क्या है, फीस क्या रहेगी, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने साझा करने वाला हूँ। मैं नवनीत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म नवनीत एजुकेशन प्रो पर। चलिए भाई, मैं ये कह रहा हूं कि भाई बिहार पुलिस नई भर्ती दरोगा की आ गई है। कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑल इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लड़के एवं लड़कियां सभी के लिए वैकेंसी हाजिर है भाई। ठीक है, रुपया अगर काटना है, रुतबे की नौकरी करनी है तो दरोगा की वैकेंसी आपके सामने आ गई है। बिहार में दरोगा की वैकेंसी लेकर इंफॉर्मेशन में आपके सामने हाजिर हूँ। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, 5 हार्डिंग रोड, पटना भाई पिन कोड दे रखा है और ये नोटिफिकेशन हो गया जारी। देखो, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। बिहार सरकार गृह विभाग ने पुलिस आरक्षण, पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर पृथ्वी परीक्षाओं के लिए सीधी नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। और भाई साहब, ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 26 अक्टूबर 2025 घोषित कर दी है। 26 अक्टूबर 2025 से पहले पहले अपना फॉर्म भर देना, कहीं हाथ से मौका छूट ना जाए। आगे हम बात कर लेते हैं और क्या क्या चीजें दे रखी है यहाँ पर, समझेंगे। देखो, ये पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। ये अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। आप जाइए यहाँ टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा, सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप जाइए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, वहां कमेंट में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक को पिन कर रखा है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए इन्फॉर्मेशन चाहने के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल कर लो सब्सक्राइब। वीडियोज वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी जो भी नई नई वैकेंसी की आई है। भाई कोई भी वैकेंसी आपकी नजरों से बचनी नहीं चाहिए, देख लेना, चेकआउट जरूर करना। ठीक है, चलिए वापस आते हैं नोटिफिकेशन पर। हम बात कर रहे हैं भाई 26 सितंबर 2025 से वैकेंसी के फॉर्म शुरू हो गए। 26 सितंबर 2025 से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 26 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे भाई। ठीक है, अच्छा, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी के ऑनलाइन फॉर्म की प्राप्ति के लिए भाई आवेदन पत्र भरा जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, आपको पता ही है, समझ गए होगे। यानी 26 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और 26 अक्टूबर 2025 को ये लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन आप जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, पढ़ लेना। अगर हम बात करें आवेदन के लिए क्या क्या पात्रता मांगी है, तो भाई आप होने चाहिए भारतीय नागरिक। मैंने कहा था आप भारतीय होने चाहिए बस। पुलिस और महिला या थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें दिक्कत है नहीं किसी को भी। और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 1 अगस्त 2025 तक। ठीक है भाई, उम्र की हम बात कर लेते हैं। जब इतनी बात कर लिए तो लगे हाथ उम्र की बातों को भी छेड़ लें। उम्र सीमा की गणना जो होगी, उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्या है उम्र सीमा? तो भाई कम से कम आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 20 साल तो हो ही जाती है। ज्यादा से ज्यादा 37 साल की उम्र तक ये फॉर्म भर सकते हैं। महिलाओं के लिए कम से कम 20 साल और अधिकतम जो उम्र है वो 40 साल एप्लीकेबल है ना। पुरुष के लिए 37 साल है, पुरुष के लिए 37 साल है, महिलाओं के लिए 40 साल है। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 20 से लेकर 40 साल की सभी पुरुष एवं महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 20 से लेकर 42 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये होगी उम्र की बात। अब उम्र की बात हमने कर ही ली है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी शारीरिक मापदंड की। क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, क्या ऊंचाई मांगी है शरीर की, है ना। देख लो, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष कैंडिडेट की, यानी लड़कों की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। यानी कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की 155 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है वो यहाँ अप्लाई कर सकती है। पुरुष यानी लड़कों से सीने की रिक्वायरमेंट की जाती है, जो कि है बिना फुलाए कम से कम 81 सेंटीमीटर हो और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर हो जाए, 86 87 88 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना ही होना चाहिए।
अगर हम बात करें SC ST कैटेगरी के पुरुष के लिए, तो उनकी छाती यानी सीना मांगी है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 यानी 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हिसाब किताब है ही है, इसमें कोई दो राह है ही नहीं। नियुक्ति की प्रक्रिया की हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखो भाई लिखित परीक्षा होगी आपकी, क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में दे रखा पहले चरण में क्या है, 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, कुल प्रश्न होंगे 100, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टाइम मिलेगा 2 घंटे का, और आपको इस तरीके से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने 2 घंटे में 120 मिनट में। ठीक है, कम से कम 30% आपके होने चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। उसके बाद सेकंड चरण जो है, सेकंड फेज जो है, इसमें क्या है, मुख्य परीक्षा होगी। इसमें भाई 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का प्रश्न होगा, 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम 30% अंक की मैंने आपको बात बता दी। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा, इसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन, क्या होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है भाई, इसमें भी 100 ही क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के पेपर हो जाएगा 2 घंटे में, ये भी आपको कंप्लीट करना होगा। जब दोनों चरण आप कंप्लीट कर जाओगे, और हाँ 0.2 अंक काटा जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर, ये बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है। जब आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम, उसके बाद होगा शारीरिक योग्यता परीक्षण। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे लगवाई जाएगी दौड़, जो कि है 1600 मीटर की। 1600 मीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करने के लिए टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का। ठीक है, और जिन्होंने 6 मिनट 30 सेकंड से ऊपर टाइम लगा दिया, वो भैया तो ना घर भेज देंगे। ये सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है, यानी 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है इन्हें 6 मिनट में। फिर उसके बाद आता है ऊंची कूद का नंबर। ऊंची कूद के लिए 4 फीट की कम से कम ऊंची कूद आपको करनी, मतलब ऊंची कूद मारनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए भाई कितनी है, 3 फीट की है। ठीक है, अगर हम बात करें लंबी कूद की, तो 12 फीट की लड़कों को कूदनी पड़ेगी, और 9 फीट की लंबी कूदनी पड़ेगी लड़कियों को। ठीक है भाई, 9 फीट है लड़कियों के लिए। ये बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। उसके बाद होता भी आपका गोला फेंक। गोला फेंक के लिए बात यह है कि 16 पाउंड का गोला होगा, और कम से कम 16 फीट की दूरी पर फेंकना। गोला 16 पाउंड का उठाया और फेंका, 16 फीट की दूर पहुंचना चाहिए, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मेधा सूची नियुक्ति के अनुसार। भाई मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार अक्षर की कोटिवार तैयार की जाएगी, इसमें कोई बात है नहीं। अब बचा क्या, आगे कुछ और बचा है क्या, आगे बचा है, ये दे रखा है कुल पद। तो भाई जो कुल पद है वो 1799 है ना, 1799 टोटल वैकेंसी है। और महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान है, आप इन्हें पढ़ लेना, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट बातों की आपके हिसाब से, तो भाई फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप जा सकते हैं bpssc.bihar.gov.in वेबसाइट पर, है ना। बाकी मैं लिंक आपको दे दूंगा, कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद क्या बात है, उसके बाद भाई जो आवेदन फीस है वो 100 रुपये। फॉर्म भरने की जो फीस है वो 100 रुपये भाई, 100 रुपये फीस है सबके लिए, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे जनरल हो, चाहे SC ST, सब कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस है। ठीक है, आप इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बाकी जो बातें थी आपके मतलब की मैंने आपको बता दी है सही सही। चलिए फिर हम कर दो अप्लाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लो पहली बार आए। थैंक यू, बाय।